डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो डीएनए रेप्लिकेशन जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ डायग्राम से ही समझ आ जाएगी आपको। तो यहां पे आ गया डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से मुराद यहां पे ये ली जाएगी कि डीएनए जो है जब सिंथेसिस करता है अपनी और 1 से 2 होता है तो किस तरीके से होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए आप पढ़ चुके हैं क्या है, एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। मैंने डबल हेलिकल स्ट्रैंड तो नहीं बनाई बल्कि सीधी बना दी, लेकिन आप बना लीजिएगा। तो ये डीएनए है और डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, और याद रखना एमसीक्यू में कि डीएनए रेप्लिकेट करता है इंटरफेज में, इंटरफेज और इंटरफेज के कौन से फेज में, एस फेज में। कौन से फेज में, एस फेज में। और डीएनए 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखें, ये डीएनए 1 से 2 में चला गया, ठीक है, ये 2 में हो गया जी। अब इनमें से जाहिर सी बात है एक डीएनए वो जिससे दूसरा पैदा हुआ। तो जो डीएनए पहले से मौजूद था वो कहलाएगा पेरेंटल डीएनए। कौन सा डीएनए, पेरेंटल डीएनए। और जो डीएनए अभी नया नया पैदा होके आया है उसे कहेंगे डॉटर डीएनए। कौन सा, डॉटर डीएनए। ये डॉटर डीएनए आ गया। तो पेरेंटल डीएनए एंड डॉटर डीएनए। अब साइंसदानों को यह तो पता था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, डबल होता है, लेकिन होता कैसे है। तो 3 तरह के साइंसदानों ने 3 तरह के मॉडल पेश किए। एक मॉडल था जो कि साइंटिस्ट ने पेश किया था उस जमाने में, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। कौन सा मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल क्या होता है, कंजर्वेटिव उस शख्स को बोलते हैं जो बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ना बदले, जो मर्जी हो जाए वो अपने उस पे नजरियात पे क्या रहता है, कायम। कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक उन्होंने बताया कि डीएनए जो है जब भी रेप्लिकेट करता है, जैसे ये एक डीएनए है, तो ये जो ओरिजिनल डीएनए है यानी जो पेरेंटल डीएनए है ये वैसे का वैसा ही रहेगा, जबकि ये अपने जैसा एक और डीएनए प्रोड्यूस कर देगा। यानी यूं कह लो कि पेरेंटल डीएनए में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं, जबकि डॉटर डीएनए जो बनेगा एंटायरली न्यू बनेगा, उसकी सोच में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं आई। ये होगा कौन सा मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें पेरेंटल स्ट्रैंड इंटैक्ट रहेगी। दूसरा जो मॉडल है वो मॉडल कहलाता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल का मतलब है, डिस्पर्सिव का मतलब होता है बिखर जाना, डिस्पर्स हो जाना, इंतशार हो जाना, टोटे टोटे हो जाना। समझ आ गई। मिसाल के तौर पे जैसे इस मॉडल के मुताबिक ये डीएनए है, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करने लगता है तो ये बिल्कुल टोटे टोटे हो जाता है। सबसे पहले ये लाइन लिखते हैं, ये टुकड़े टुकड़े हो गया जी। समझ आ गई, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया, डिस्पर्स हो गया, जैसे शीशा गिर के टूट जाता है, ठीक है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, फिर ये होता है कि 2 डीएनए बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 डीएनए बनते हैं। जरा ध्यान से इसका जवाब आपसे लेना चाहूंगा मैं। 2 डीएनए बनेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से। थोड़ा सा मार्कर का मैं चेंज करता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। एक डीएनए से कितने डीएनए बने, 2। तो
दो डीएनए बनाएंगे जी, दो डीएनए लें जी। और ये देखें, कुछ मैं ये इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी कर रहा हूं। क्या मतलब समझे जी इस बात का? इसका क्या मतलब लेंगे? इसका मुराद ये लेंगे कि दो डीएनए बने जरूर, लेकिन नए और पुराने न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से, यानी इसमें भी नए पुराने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसमें भी नए पुराने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पुराने, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नए, इसमें भी, और कुछ न्यूक्लियोटाइड पुराने और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स नए। इसे कहते हैं कौन सा मॉडल? डिस्पर्सिव मॉडल। तीसरा और आखिरी मॉडल इसका क्या है? उसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कौन सा मॉडल? हाँ जी, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है हाफ। ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक कि जब भी डीएनए ने रेप्लिकेट करना होता है, जैसे ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, तो सबसे पहले ये होता है अनजिप। क्या होता है? अनजिप होता है। अनजिप का मतलब जैसे आपको पता ही है कि अनजिप में एक स्ट्रैंड जो है वो एक साइड पे चली जाती है और दूसरी स्ट्रैंड दूसरी साइड पे चली जाती है, और हर एक एक्सपोज्ड स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करती है, यानी बेस बनका का काम करती है, और ये अपने ऑपोजिट एक नई स्ट्रैंड बना लेता है, जिसमें एक टांग जो है डीएनए की मुकम्मल पुरानी और एक टांग मुकम्मल नई, यानी आधा इसने अपनी सोच को बदला, आधा अपनी सोच को नहीं बदला। बात फॉलो करके, दिस मॉडल इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव एंड इट इज द एक्सेप्टेबल वन। ठीक है, याद रखना ये दोनों मॉडल्स गलत हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सेप्टेबल वन कौन सा है, तो वो ये है जी, सेमी कंजर्वेटिव। और ये जो था, जिस साइंसदान ने दिया था, आप पहले से ही उनको जानते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिन्होंने डीएनए का स्केल मॉडल दिया था। तो ये मॉडल पेश भी इन्होंने ही किया था जी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव में क्या होगा? जो पुरानी स्ट्रैंड होगी वो वैसी ही रहेगी, उसके बजाय एक नई बन जाएगी। डिस्पर्सिव में क्या होगा? पहले टूटेगी, फिर उसके बाद पुराने और नए न्यूक्लियोटाइड का क्या होगी? मिक्सचर होगी। जबकि सेमी में ये क्या होगी? अनजिप, एक पुरानी स्ट्रैंड एक साइड पे, दूसरी पुरानी स्ट्रैंड एक साइड पे, और ये अपने ऑपोजिट नई जो है वो लगा लेंगे। बात फॉलो करके, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो तो जी, एनी क्वेश्चन?